बोलो गणेश जी भगवान की जय, सकड़चोत माता की जय। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इससे वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप ये किस प्रकार का व्रत कर रही हो, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से धन, वैभव, संतान व संतान की लंबी आयु प्राप्त होती है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता गणेश जी को 1.25 किलो तिलकुट चढ़ा दूंगी। चौथ माता की कृपा से 9वें महीने पुत्र की प्राप्ति हुई, पर वह चौथ माता को तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया और सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई, तो उसने चौथ माता को 5.25 किलो का तिलकुटा बोल दिया। लड़की की सगाई अच्छे कुल व सुंदर सुशील कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी तिलकुट का भोग लगाना भूल गई और इससे चौथ माता और गणेश जी कुपित हो गए। अभी 3 ही फेरे पड़े थे तो चौथ माता ने लड़के को ले जाकर के गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने के लिए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ की कोटर में बैठा दूल्हा बोला, आओ मेरी अर्धब्याही नारी आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से आधे फेरे लिए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर वो चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे मुझे छुटकारा मिल जाए। तब लड़के की सास ने अपने समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिलकुटा गणपति भगवान व चौथ माता जी को पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को पेड़ पर से उतार दिया। फिर वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर को विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली आ गई। तो हे चौथ माता, जैसे उस लड़के के साथ पहले हुआ वैसा किसी के साथ मत करना और सबके घर में खुशियां बनाए रखना और संतान बनाए रखना। तो बोलो चौथ माता की जय, गणेश जी भगवान की जय। सकट चौथ की एक अन्य कहानी। 2 देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था, देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा उसको घर लाकर अपने पानी में धो लेती और पति को घोलकर पिला देती थी। एक दिन जेठानी के बच्चों ने देख लिया। वे अपने माँ से बोले, माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा को घोलकर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा, घर जाओ तो आटा छानने का कपड़ा यहीं छोड़कर जाना। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला कि मुझे चून घोलकर पिला दो। देवरानी बोली कि उसने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति भूख से व्याकुल होकर बहुत परेशान हुए और अपनी पत्नी को उसने लकड़ी से पीटा। भाग्यवश उस दिन तिल चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए वे भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद श्री गणेश भगवान ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ व्रत है और तू भूखी क्यों सोई है। तब देवरानी ने सारा वृतांत गणेश भगवान को कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा व तिलकुट बहुत खाया है,
इसलिए निमटने का मन है, सो कहाँ जाऊं? वह बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहो जहां चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर सना दिया। निमटने जाकर बोले, अब पोंछूं कहाँ? तब देवरानी बोली, मेरी लिलाट पड़ा है, पोंछ लो। गणेश जी पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखा तो वे देखती है सारे घर हीरे मोती जवाहरात से भरा हुआ है। उसका सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा है। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के यहाँ नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची अभी तक क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ, चाची के घर तो बहुत धन आ गया है, वह तो धन समेटने में लगी हुई है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कहाँ से आया। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति को बोली कि मुझे भी लकड़ी से पीटो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके घर बहुत धन आया है। उसका पति बोला, भाग्यवान, अपने अनधन के तो भंडारे भरे हुए हैं, तू धन के लालच में क्यों मार खाना चाहती है? लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपना मकान खाली करके गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊं। तब वो बोली, मेरी देवरानी का छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहां इच्छा हो वहां चले जाओ। गणेश जी ने निमटना कर लिया। अब बोले, पोंछूं कहाँ? तो जेठानी ने गुस्से से बोली, मेरी लिलाट पड़ा है, पोंछ लो। पोंछ कर गणेश जी वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद आकर जेठानी ने देखा तो सारा घर सड़ गया था, बदबू आ रही थी। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाई। जेठानी क्षमा याचना करने लगी, हे गणेश जी भगवान, मुझे तो धन नहीं चाहिए, यह सब पहले की तरह कर दो। तब गणेश जी बोले कि अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे, जब ही मैं अपनी माया से सब ठीक कर दूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु कहीं एक सुई धागा रह गया। जब जेठानी ने सुई धागा देवरानी को दिया, तब गणेश जी ने अपनी लीला समाप्त कर दी। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी भगवान, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसा देवरानी के घर किया वैसा सबके घर करना। सबके घरों में अनधन के भंडारे भर देना और सबकी संतान को बनाए रखना। तो कहानी कहने सुनने हुंकारा भरने वालों की सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय, सकट माता की जय। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।